नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी भी आपने इस स्टॉक के रेड फ्लैग को इग्नोर किया है? अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टॉक के रेड फ्लैग को इग्नोर करते हो, इसका मतलब आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। क्योंकि क्या होता है, रेड फ्लैग आपको ये बताते हैं क्या कंपनी अभी परफॉर्म कर पाएगी, क्या कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने लायक है या नहीं। ये सारी चीजें आपको ना बिजनेस के जो नंबर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे सारी स्टोरीज बता देते हैं। और रेड फ्लैग आपको ये बताते हैं कि कंपनी में क्या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये ग्रो अभी नहीं कर पा रही है या फिर ये फ्यूचर में भी ग्रो नहीं करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक रेड फ्लैग ही बता सकता है। तो अगर आप कभी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको उसको थोड़ा डीपली एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि कंपनी कैसा कर रही है, क्या फ्यूचर में वो पैसा बना पाएगी, क्या फ्यूचर में वो सरवाइव कर पाएगी। जो कंपनी फ्यूचर में सरवाइव कर पाएगी, जो कांस्टेंट अपने यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करते जा रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेके यहाँ पे एग्रेसिव है। ये सारी चीज दर्शाती है कि यहाँ पे मैनेजमेंट मेहनत कर रहा है, वो यहाँ पे पूरी तरह से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जो कि रेवेन्यू नंबर्स हमें यहाँ पे पूरी स्टोरी बता देते हैं कंपनी के बारे में। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कैसी इंडस्ट्री के बारे में। आपके सामने दिख गया होगा कि स्क्रीन पर कि यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा एक कंपनी के नंबर्स के बारे में। सबसे पहले आप इसके मार्केट कैपिटल को देखिए। कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है? 287 करोड़ का है। और इसका इस समय करंट प्राइस कितना चल रहा है? 904। मतलब कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और उसका प्राइस है 904 चल रहा है। लेकिन एक चीज और है, अब ध्यान दीजिए, इसका लाइफ टाइम अभी मतलब इसका जो हाई चल रहा है यहाँ पर, जिसने हाई अभी इसका रिसेंट का है वो कितना है? 1646 का। मतलब इतना इसने हाई करके तब आकर यहाँ पे 904 पे आके रुका हुआ है। और अगर आप यहाँ पे इसके अर्निंग पर शेयर पे नजर डालिए कितना है, यहाँ पे इसका अर्निंग अर्निंग पर शेयर कितना है? 15 रुपीज। मतलब कंपनी 15 रुपया कमा रही है। और ऊपर जाइए थोड़ा, इसके स्टॉक के पीई को देखिए क्या है? 57। मतलब मार्केट इसको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड कर रहा है। जितना ये कमा नहीं रहा उससे ज्यादा इधर मार्केट इसको रिवॉर्ड कर रहा है। मार्केट को लग रहा है कि कंपनी काफी अच्छी है, क्या शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। जो इस समय परसेप्शन बना होगा इस स्टॉक को लेके, इस कंपनी को लेके, उस हिसाब से मार्केट यहाँ परफॉर्म कर रहा है। उस हिसाब से इसकी प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हो इसके अर्निंग से ज्यादा लोग इसको यहाँ क्या कर रहे हैं? रिवॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ इसकी डेट पे नजर डालिए, डेट कितना है? आप डेट को देखें, यहाँ सिर्फ 3 करोड़ का है। आप बोल सकते हैं कि काफी छोटा है और कंपनी भी छोटी है, लेकिन इन्होंने ज्यादा कर्ज यहाँ नहीं ले रखा हुआ है। अब हम चलते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं कि कंपनी क्या कर रही है वहां पे। देखिए इसका है इनकम स्टेटमेंट। सेल्स देखिए, सेल्स सेल्स मतलब रेवेन्यू होता है कि कंपनी साल भर में कितना कमा रही है अपने प्रोडक्ट को बेच के। ये देखिए 2015 में कंपनी का रेवेन्यू कितना था? मात्र 21.86 करोड़ का था। और जो कि बढ़ के 2026 में यहाँ पे 60 करोड़ का हो गया है। आपको लग रहा है कि 12 साल में कंपनी ने बस यही किया है? यानी कि मैनेजमेंट, यहाँ पे तो मैनेजमेंट का पूरा रोल होता है कि मैनेजमेंट यहाँ क्या कर रही है। 12 साल में इसने यही ग्रोथ दिखाई है। यहाँ 21 करोड़ से बस और बस 60 करोड़। ये तो बहुत छोटा रेंज है और ये चीज ये दिखा रहा है कि मैनेजमेंट को यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर मैनेजमेंट यहाँ पे ठीक से काम नहीं कर पा रही है। कि जो रेवेन्यू का यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेंज काफी छोटा सा है, तो एक छोटे से रेंज में रह गया। उसे लगा नहीं कि मैं यहाँ और रेवेन्यू जनरेट करूं जिससे कि ये फ्यूचर में ग्रो करे और यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर्स जो रिटेलर्स है उनके पैसे यहाँ पे बढ़े। आप देखिए इसके साथ तो इनका एक्सपेंस भी बढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए 22 करोड़ से लेके 52 करोड़ का। मतलब चलिए बढ़ रहा है, लेकिन इनका एक्सपेंसेस तो बराबर साथ में बढ़ता जा रहा है। तो इन्होंने रेवेन्यू में क्यों नहीं ग्रोथ दिखाई? इन्हें नहीं लगता कि रेवेन्यू को हमें और अच्छा एक्सपांड करना चाहिए था? कम से कम हमें 2000 करोड़ तक तो ले जाना चाहिए था 12 सालों में। ये देखिए यहाँ पे अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उस हिसाब से तो मार्केट इनको बहुत ज्यादा यहाँ पे रिवॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे सोचिए 900 का प्राइस चल रहा है, इनका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और यहाँ पे देखिए इनके रेवेन्यूज की क्या हालत है। बिजनेस अंदर से आपको लग नहीं रहा है, खाली खाली सा। और यहाँ पे देखिए इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, मार्च 2026 में यहाँ पे 7.8 करोड़ का इन्होंने क्या किया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया हुआ है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका मार्जिन जो है यहाँ पे 13% है। इनका ना अदर इनकम है, इंटरेस्ट भी यहाँ पे इनके पास कम है क्योंकि इन्होंने लोन कम ले रखा हुआ है।
यहाँ इनका डेप्रिसिएशन है, और यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है, यानी कि अगर बोलेंगे इससे तो बॉटम लाइन है। बॉटम लाइन में इनका अगर पकड़ेंगे तो 5 करोड़ मोटा माटी कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। मात्र 5 करोड़ की इनकी यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन ये स्टॉक प्राइस इतना ऊपर गई तो गई कैसे? अगर कंपनी का रेवेन्यू रेंज इतना छोटा है, कंपनी इतना छोटा सा प्रॉफिट कमा रही है, तो ये शेयर प्राइस ऊपर गए तो गए कैसे? बात तो ये बनती है यहाँ पे। अब हम पहले इसके बैलेंस शीट को देखते हैं। यहाँ ये है कंपनी के रिजर्व्स की, कंपनी के पास कितने पैसे हैं, ये सारी चीजें होती है। कंपनी ने कितना रिजर्व रखा है, अगर फ्यूचर में डेट उनको एक साथ भरने आया तो रिजर्व से भर पाएंगे या नहीं, ये सारी चीजें यहाँ रिजर्व दर्शाती है। इनकी बोरोइंग्स को ध्यान दीजिए, बोरोइंग्स इन्होंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी, फिर से इन्होंने 3 करोड़ का यहाँ पे इनका क्या दिख रहा है, बोरोइंग दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास बहुत टाइम तक इनके पास 2-3 करोड़ का फिक्स असेट था, जो कि बढ़ के यहाँ पे 11 करोड़ का फिक्स असेट हो गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ट्रेड रिसीवेबल है। इनका ये जो 18 करोड़, जो कि ऊपर इन्होंने दिखाया कि 60 करोड़ का हमने रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें से अभी भी यहाँ पर 18 करोड़ आना बाकी है उस 60 करोड़ में से। ये चीज हमें ये बताती है कि कंपनी ने जितना माल बेचा है उसमें से अभी कितना पैसा आना बाकी है, गले में पैसे गिरे नहीं। उन्होंने तो वहां पे रेवेन्यू में बुक कर दिया कि इतना रेवेन्यू हमने, इतना माल बेच के इतना पैसा कमाया, लेकिन कुछ तो उधारी हो जाती है, तो जो उधारी है उसमें से इतना पैसा अभी आना इनका बाकी है। अब हम इनके रेशियोज भी नजर डालेंगे कि रेशियोज में क्या हो रहा है। देखिए रेशियोज आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि कंपनी को कितना लेट पैसा मिल रहा है। आप देख रहे हो, ये 2026 पे देख लीजिए। तो अभी हम रिसेंटली देख लेंगे, अब रिसेंट की ये कुछ 3-4 साल देखेंगे ना, वहां से भी आपका बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगा। चलिए हम 2022 से पकड़ते हैं। 2022 में कंपनी जो प्रोडक्ट दे रही है, समझ लीजिए कि ये देखिए, ये एक बॉक्स है चश्मे का, वो इस बॉक्स को बेच रही है 200 रुपए में। ठीक है, 200 रुपए में बेच रही है, और इसका पैसा मुझे कब मिल रहा है होलसेलर से? मुझे यहाँ मिल रहा है 140 डेज में इसके पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज मैंने जिससे रॉ मटेरियल बनाने के लिए लिया था, जो भी चीजें इसमें लगी है, प्लास्टिक वगैरह जो लगा है, मैंने जिससे रॉ मटेरियल बनाने के लिए चीज ली थी, उसको मुझे कितने दिन में देना पड़ रहा है? 76 डेज में पैसे देने पड़ रहे हैं। अब ये पैसा तो मेरा वहां से आया नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ तो पैसे देने हैं। तो पैसे कहाँ से जाएंगे? ये पैसे जाएंगे मेरे पॉकेट से जाएंगे, मेरे बिजनेस से निकल के जो अलग से पैसे रखे उधर से भी जा सकते हैं। यानी कि पैसा मुझे अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, मुझे अपने वर्किंग साइकिल में जो मैंने पैसा निकाला था अपने बिजनेस चलाने के लिए, वो पैसा तो वहां मेरा फंस गया है। अब मुझे और पैसे यहाँ फंसाने पड़ेंगे। तो ये चीज क्या होती है? ये चीज एक बड़ी डिस्टर्बिंग होती है। ये चीज क्या होता है, दिखाता है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वर्किंग कैपिटल डेज को यहाँ अपने मैनेज नहीं कर पा रहा है। और अब देखिए चीजें यहाँ पे क्या हो रही है। अब 2026 में 108 दिन में देना हो रहा है, धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पे कम किया हुआ है, लेकिन चीजें इतनी कम नहीं हुई। अगर आप इनके पीयर कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा उनके तो काफी ज्यादा कम है, इनके कंपेयर में, उनके काफी ज्यादा कम है डेज वगैरह। तो ये देखिए इनके 80, अब यहाँ पे इनको 83 डेज में पैसे देना पड़ रहा है, उनको मिल कब रहा है? 109 डेज में इनको यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं। ये काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्टर्बिंग है, ये रेड फ्लैग है, आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये आगे इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लीजिए, और शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बताएगा कि इस समय यहाँ पे क्या चल रहा है। ये देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग, इस समय प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है? 71.70 की। और यहाँ पे डीआईज और एफआईज आपको इंटरेस्टेड दिख रहे? बिल्कुल नहीं, तो स्टॉक में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि प्राइस वैसे ही बहुत ज्यादा ऊपर है। और दूसरी बात, ये रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हैं कंपनी। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको रेड फ्लैग देखने को मिलेगा, कंपनी कैपेक्स नहीं कर रही है। आप देखें ना ऊपर कि कंपनी की यहाँ पे फिक्स असेट कितना सा है। अगर कंपनी कैपेक्स नहीं करेगी तो रेवेन्यू ज्यादा कैसे जनरेट करेगी? अगर उसको अपने बिजनेस को ग्रो कराना है, फ्यूचर में चाहता है कि मेरा बिजनेस अच्छा ग्रो करे, तो उसके लिए उनको फिक्स असेट तो यहाँ पे होना चाहिए उनके पास, जिससे जो मशीन्स वगैरह उनके प्रोडक्ट बनाने के लिए लगती है, वो चीज उनके पास होनी चाहिए, जिससे कि वो रेवेन्यू और जनरेट करे और मार्केट में जाके सेल करे। लेकिन कंपनी का यहाँ पे फिक्स असेट ही कम है, वो कैपेक्स ही नहीं कर रही है। जब वो कैपेक्स नहीं करेगी तो फ्यूचर में ग्रोथ की बात आप यहाँ पे भूल के पूरी तरह से यहाँ पे आप भूल जाइए कि हाँ फ्यूचर में आपको ग्रो होते हुए दिखेगा ये बिजनेस। और यहाँ पे देखिए, जैसे हमने कहा कि एफआईज और डीएस बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे, जो कि हमें यहाँ पे देखने से पता चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पब्लिक के पास है 28.28% की होल्डिंग है। अब आप देखें कि पहले स्टार्टिंग में जो था ना, काफी कम रेंज था, आप देखेंगे यहाँ तक
बस एक 1700 500 600 लोग थे, मतलब इसी में काफी बड़े जो इन्वेस्टर थे उन्होंने काफी ज्यादा शेयर्स यहाँ पे होल्ड करके बैठे थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने रिलीज किया शेयर को। अब ये शेयर को जब ये रिलीज करेंगे ना, तो किसको मिलेगा? ये सारे पब्लिक को मिलने लगेगा, पब्लिक खरीदने लगेगी, क्योंकि उन्होंने स्टॉक्स को देखा कि ऊपर गए, तो उनको क्या लगेगा, ये स्टॉक गिर रहा है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और ये वापस ऊपर जा सकते हैं, और ऐसे स्टॉक्स को तुरंत बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे स्टॉक्स में ही आपको रिटेलर्स देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके चार्ट्स को चल के थोड़ा देखेंगे, ये देखिए इसका चार्ट है, अगर हम इसको पहले वीकली चार्ट पे चल के देखते हैं कि इसका लाइफ टाइम हाई कितना है। ये रहा इसका लाइफ टाइम हाई। ओके, इसका लाइफ टाइम हाई है 4897। आप देख रहे हो इतना ऊपर गया था ये, उसके बाद ये ऊपर जा ही नहीं पाया शेयर, कंटिन्यू नीचे ट्रेड कर रहा है। ये तो बहुत ज्यादा, किसी ने यहाँ पे यहाँ कहीं इन्वेस्ट कर दिया होगा तो पूरी तरह से यहाँ फंस गया होगा, उसके पैसे यहाँ पे तो पूरी तरह से डूब गए होंगे स्टॉक में। अब देख रहे हैं इसके ऊपर जाने की कंडीशन है। अब स्टॉक ऊपर कब जाते हैं? जब उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं। जब उसके फंडामेंटल से स्ट्रांग नहीं, तो स्टॉक के ऊपर जाने का कोई उम्मीद नहीं बनता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप समझ लीजिए आप एक टीचर हैं, अगर आपको पढ़ाने की स्किल्स अच्छी है, आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तभी आपको लोग बुलाएंगे, तभी आपको स्टूडेंट पसंद करेंगे। अगर आपको पढ़ाने लिखाने नहीं आता, आप जो बुक में वही चीजें पढ़ा दे, तो आपको ज्यादा कोई नहीं पसंद करता, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती। हर एक जगह यही चीज है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो ही लोग आपको यहाँ पे पूछेंगे। सेम चीज है, आपने देखा एफआईजीआईज की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिजनेस पूरी तरह से इनका खोखला हो चुका है। और आप देख रहे हैं इनकी कंडीशन चार्ट में कितनी खराब है। क्या आप फिर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जिसकी कंडीशन ऐसी है कि कंपनी ठीक से ना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, ना उनके पास फिक्स एसेट है, ना वो यहाँ पे ना वो कैपेक्स करने का सोच रही है। कैपेक्स एक बहुत बड़ी चीज होती है, अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तब तो आपको ग्रोथ के लिए तो कैपेक्स करनी ही होगी। अगर आप नहीं चाहते ग्रोथ हो, आप ऐसे वैसे स्ट्रक्चर बना के लिस्ट कर दिए और यहाँ पे सिर्फ अपने पैसे बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये चीज आपको देखने मिले। आपको पता है ये जो आपको दिख रहा है ना, आप देख रहे हैं, आप यहाँ वीकली में देख के बता रहे सर्किट के हिसाब से ये प्राइस ऊपर गई रहेगी। देखिए वीकली में आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा, वीकली सॉरी डेली में। ये देखिए किस तरह प्राइस ऊपर है, ये देखो, ये क्या है, ये सर्किट ही तो है। अपर सर्किट लग लग के प्राइस ऊपर गई है, देखिए ये क्या हो रहा है। ये जो यहाँ पे जैसे हमने कहा ना, प्रमोटर्स प्रमोटर्स के हाथ में होल्डिंग है, और यहाँ पे कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स है जिनके हाथ में लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स थे, जिन्होंने चीजों को सर्किट के रूप में प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर किया, और फिर प्राइस जब ऊपर गई तब जाके उन्होंने ऊपर सेल किया, और पब्लिक वहां पे बाय करना स्टार्ट कर देती है जब प्राइस गिरने लगता है। देखिए सर्किट सर्किट लगता गया, क्योंकि वो ऐसे मैनिपुलेशन में बहुत जल्दी फंस जाती है। जब भी आप देखें कि स्टॉक ऐसी है जो कि रेवेन्यू न जनरेट कर पाए, जिसकी सिचुएशन आपको इतनी खराब दिख रही हो, आप इनके कैश फ्लो को देखिए, क्या कंपनी कैश भी बना पा रही है? कंपनी कंडीशन क्या आपको खराब नहीं दिख रही है कहीं से भी? क्या ये कोई ऐसा स्टॉक है जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करके देगा? नहीं, ऐसे स्टॉक्स का ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए मैनेजमेंट को ना एक अव्वल दर्जा का एफर्ट्स डालना होगा, उसे स्टोरी बनानी होगी, उसे ग्रोथ दिखाना होगा, उसे रेवेन्यू जनरेट करना होगा। ये सारी चीजें करने पे ही लोग इस स्टॉक को चूज करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों आजकल यही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।